अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने इशारा क़रीब के 5 सेगों को पढ़ा था और हमने उनसे जो है जुमले बनाए थे। मुझे उम्मीद है आपने उस प्रैक्टिस वाली क्लास को देखा होगा और समझा भी होगा और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपसे गुजारिश है कि जो लोग हमारी चैनल पर नए हैं वो हमारी चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि हमारी जो नई आने वाली क्लासेस होंगी वो सबसे पहले आप देख सकें। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारा फेसबुक अकाउंट जो हमने कल ही जो है क्रिएट किया है उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशारा बाईद के बारे में। यानी आज की क्लास में हम इशारा बाईद के 5 सेगों को जो है बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करेंगे और जुमले बनाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि इशारा बाईद हम कहते हैं जो दूर की तरफ हम इशारा करते हैं, यानी दैट एंड दोज, ठीक है ना। तो इशारा बाईद के 5 सीगे कौन से हैं इनको पहले आप दोहराइए। जैसे ज़ालिका वो एक, ज़ानिका वो दो, उलाइका वो सब, ठीक है जी। तिलका वो एक लेकिन मुअन्नस, तानिका वो दो लड़कियां, उलाइका वो सब, ठीक है ना। तो ये हमारे 5 सीगे आ गए, ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। अब आपने इनको अपने जहन में रखना है, अपने सामने रखना है इंशाअल्लाह। तो अब जो है हम इनसे ही जुमले बनाएंगे। जैसे मुझे कहना हो वो दवात है, वो दवात है। दवात हम कहते हैं इंक पॉट को, ठीक है ना। दवात हम कहते हैं स्याही को, इंक पॉट को। दवात की अरबी है दवातुन। क्या है? दवातुन। और दवातुन जो है ये अरबी के अंदर मुअन्नस है। और मैंने क्या कहा, वो दवात है। अब दवात जो है ये मुअन्नस है तो इसके लिए कौन सा सीगा लाएंगे? वाहिद मुअन्नस का। और वाहिद मुअन्नस का सीगा कौन सा है? तिलका। ज़ालिका नहीं लाएंगे। क्यों? ज़ालिका जो है ये वो वाहिद मुज़क्कर के लिए है, तिलका जो है वो वाहिद मुअन्नस के लिए है। तो हम कहेंगे तिलका दवातुन, वो दवात है। तिलका दवातुन यानी वो दवात है, ठीक है जी। अब अगर मुझे कहना हो वो बावर्ची खाना है, यानी वो किचन है, वो किचन है, बावर्ची खाना है, तो हम कहेंगे ज़ालिका मतबखुन, ज़ालिका मतबखुन। अब मैंने कहा ज़ालिका यानी दैट, ज़ालिका मतबखुन वो एक किचन है, वो एक बावर्ची खाना है। क्लियर हो गया। अब अगर मुझे कहना हो, मैं यहां पर अब इशारा करीब को भी लाऊंगा और बाईद को भी लाऊंगा एक ही जुमले में ताकि आपको प्रैक्टिस हो। जैसे मुझे कहना हो वो चूल्हा है और ये तनूर है, वो चूल्हा है और ये तनूर है। अब आप इसको पहले समझो, मैंने कहा वो चूल्हा है तो मैंने यहां पर इशारा बाईद लाया। वो चूल्हा है, चूल्हा हम कहते हैं जिस पर हम कुछ रखते हैं, पकाने के लिए बर्तन रखते हैं, हांडी रखते हैं वगैरह वगैरह। और मैंने कहा ये तनूर है, तनूर से मुराद जिसमें हम रोटी वगैरह पकाते हैं, ठीक है ना। ब्रेड मेकर जो होता है वो क्या करता है? रोटी तनूर में पकाता है। तो तनूर, मैंने कहा ये तनूर है तो मैंने यहां पर इशारा करीब लाया। अब आपने पहले इस उर्दू जुमले को समझना है फिर इंशाल्लाह इसको बनाना है। तो हम क्या कहेंगे? वो चूल्हा है, ज़ालिका मौक़िदुन, ज़ालिका मौक़िदुन वो चूल्हा है और ये तनूर है, वहादा तन्नूरुन, वहादा तन्नूरुन, ठीक है जी। ज़ालिका मौक़िदुन वहादा तन्नूरुन वो चूल्हा है और ये तनूर है, ठीक है जी। समझ में आ गया। अब अगर मैं कहूं वो तवा है और ये कढ़ाई है। तवा हम कहते हैं जिसमें हम रोटी पकाते हैं, ठीक है ना। और कढ़ाई हम कहते हैं जिसमें हम मटर वगैरह भूनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें तैयार करते हैं कढ़ाई में, ठीक है ना। तेल की कढ़ाई आपने देखी होगी जिसमें वो पकोड़े वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वो तवा है और ये कढ़ाई है। मैंने कहा वो तवा है तो इशारा बाईद है यानी दैट, ठीक है ना। ये कढ़ाई है, इशारा करीब, ठीक है जी, यानी दिस। वो तवा है और ये कढ़ाई है। इसकी अरबी क्या है? तवा जो है, तवे के लिए अरबी में आता है मिखबज़तुन। मिखबज़तुन जो है कहा जाता है तवे को। और मिखबज़तुन जो है ये अरबी के अंदर मुअन्नस है, इसको याद रखिएगा क्योंकि गोलता है ना इसके आखिर में, मिखबज़तुन, तो ये मुअन्नस है। और कढ़ाई के लिए आता है अरबी में मिक़लातुन। क्या आता है? मिक़लातुन। और मिक़लातुन जो है ये भी मुअन्नस इसम है। तो अब क्या लाना है इसके लिए हमने? अब देखिए, हमने कहा वो तवा है, वो तवा है। क्या हम यहां पर ज़ालिका लाएंगे? नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि मिक़बज़तुन जो है ये अरबी के अंदर मुअन्नस है तो हमने इसके लिए मुअन्नस का ही इशारा लाना पड़ेगा। तो हम लाएंगे तिलका मिक़बज़तुन, तिलका
मिखबज़तुन वो तवा है और ये कढ़ाई है, और ये कढ़ाई है। अब ये कढ़ाई है, अब कढ़ाई जो है ये भी अरबी के अंदर मुअन्नस है, मिक़लातुन, तो इसके लिए भी कौन सा सिगा लाएंगे? इशारा करीब के अंदर वाहिद मुअन्नस का लाएंगे, वहादिही मिक़लातुन, तिलका मिखबज़तुन वहादिही मिक़लातुन, तिलका मिखबज़तुन वो तवा है, वहादिही मिक़लातुन और ये कढ़ाई है। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा जुमला। ठीक है इंशाअल्लाह। तो हमने अभी एक एक चीज को लिया, अब हम मुसन्ना को लेंगे। अब अगर मुझे कहना हो वो 2 चम्मच हैं, वो 2 चम्मच हैं, पहले आप इसको समझ लो। मैंने कहा वो 2 चम्मच हैं, वो से मुराद यहां पर ये इशारा बाईद है, यानी दैट एंड दोज हो सकता है। ठीक है ना। 2 चम्मच से मुराद की यहां पर ये 2 चम्मच जो है ये मुसन्ना है। ठीक है ना। और चम्मच की जो अरबी है वो है मिलअक़तुन। क्या है? मिलअक़तुन। और जब ये 2 चम्मच हो गए तो क्या आएगा? मिलअक़तैनी। क्या आएगा? मिलअक़तैनी। तो अब ये 2 चम्मच है ना, तो इनके लिए हमने क्या लाना है? इनके लिए हमने जो इशारा बाईद लाना है वो भी हमने मुसन्ना लाना है, लेकिन हमने वो मुअन्नस का लाना है। क्यों? क्योंकि मिलअक़तुन जो है, स्पून जो है, चम्मच जो है, ये अरबी के अंदर मुअन्नस है, तो हम लाएंगे तानी का मिलअक़तानी, वो 2 चम्मच हैं। अगर हम कहेंगे तिल का मिलअक़तुन, वो 1 चम्मच है, तानी का मिलअक़तानी तो वो 2 चम्मच हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या लाया? वो 2 चम्मच है, तानी का मिलअक़तानी वो 2 चम्मच हैं। क्लियर हो गया। अब अगर हमने कहना हो वो 2 छोटे प्याले हैं, वो 2 छोटे प्याले हैं, प्याले की अरबी आती है कूबुन भी, और यहां पर हमने कहा कि वो 2 छोटे प्याले हैं, तो 2 छोटे प्याले जो है ना, छोटे 2 छोटे प्याले, इसके लिए आता है क़दहानी। क्या आता है? क़दहानी, या कूबानी भी आ सकता है। कूबुन की जमा जो है अकवाबुन है, और इसको हम मुसन्ना अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कूबानी, लेकिन हम यहां पर लिखेंगे वो 2 छोटे प्याले हैं, तो आएगा रानी का क़दहानी। हमने रानी का लाया, क्यों? प्याला जो है ये अरबी के अंदर मुज़क्कर है, तो हमने रानी का लाया, हमने यहां पर तानी का नहीं लाया। इसको आपने समझना है अच्छे से, हर एक जुमले को देखना है, हर एक सेंटेंस को देखना है, और आपने जेंडर और नंबर को पहचानना है। ये असल काम है। अगर आप जेंडर और नंबर को पहचान पाते हैं तब जाकर आप आसानी से जो है इशारा बाईद और करीब को इस्तेमाल अपने जुमलों के अंदर कर सकते हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। अब अगर मुझे कहना हो वो 2 उस्ताद हैं, वो 2 उस्ताद हैं, तो इसको पहले समझो। वो 2 उस्ताद हैं, वो से मुराद ये इशारा बाईद है, 2 उस्ताद से मुराद ये मुसन्ना है। ठीक है ना। तो हमने यहां पर क्या लाना है भाई? हमने यहां पर मुसन्ना लाना है और मुज़क्कर लाना है। ठीक है ना। क्यों मुज़क्कर लाना है? क्योंकि हमने उस्ताद कहा, हमने उस्तानी नहीं कहा, हमने उस्ताद कहा। तो उस्ताद की जो अरबी आती है वो है उस्ताजुन। क्या आता है? उस्ताजुन। लेकिन हमने 2 उस्ताद कहे, तो अब यहां पर आएगा उस्तादानी। तो हम लिखेंगे वो 2 उस्ताद हैं, रानी का उस्तादानी, रानी का उस्तादानी, वो 2 उस्ताद हैं। अब अगर हम कहें वो 2 तालिबात हैं, तालिबात हम कहते हैं जो लड़कियां हो, जो तालिबात जो लड़कियां हो, ये मुअन्नस है, वो 2 तालिबात हैं, तो वो यहां पर इशारा बाईद है। 2 तालिबात यहां पर क्या है? ये मुसन्ना है लेकिन मुअन्नस है, तो इसके लिए क्या आता है? मुअन्नस के लिए क्या आता है मुसन्ना के अंदर? तानी का। ठीक है ना। ये आपने समझा। तालिबात की अरबी क्या है? तालिबतानी, 2 तालिबात, तालिबतानी। अगर एक तालिबा होगी तो तालिबतुन बस, लेकिन 2 तालिबात के लिए तालिबतानी। तो अब आएगा तानी का तालिबतानी, वो 2 तालिबात हैं, तानी का तालिबतानी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब अगर हमने कहना हो, अब चलिए जमा की तरफ। अभी हमने वाहिद भी देख लिया, मुसन्ना भी देख लिया, अब हम जमा की तरफ आते हैं। अगर मुझे कहना हो वो सब नान बाई हैं, नान बाई से मुराद जो बेकर होता है, जो ब्रेड मेकर होता है, ठीक है ना, जो रोटियां पकाने वाला होता है, उसे कहा जाता है नान बाई उर्दू में। वो सब नान बाई हैं, मैंने क्या कहा? वो सब नान बाई हैं। वो से मुराद इशारा बाईद है, सब से मुराद ये जमा है। अब जमा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? नान बाई के लिए आता है यहां पर, सब नान बाई के लिए आएगा यहां पर खब्बाजूना। क्या आएगा? खब्बाजूना। खब्बाजूना से मुराद यानी बहुत सारे नान बाई, तो इसके लिए क्या लाना है हमने? उलाई का खब्बाजूना, उलाई का खब्बाजूना। उलाई का से मुराद वो सब, खब्बाजूना नान बाई हैं।
ठीक है ना। अब देखिए खब्बाजूना के साथ उलाई का आया, मुताबिकत है ना, ठीक है ना। तो हमने यहां पर उलाई का लाया, लेकिन अभी आपने आगे एक और चीज देखनी है। खब्बाजून यहां पर जो है ये आकिल है, और आकिल की जमा जो होती है वो मुताबिकत रखती है, ठीक है। इंशाल्लाह ये आपने कल भी सीख लिया है, इसीलिए मैंने कहा कि पिछली वाली क्लास को देख लो। ये तो यहां पर आकिल था तो हमने उलाई का लाया। अब अगर मुझे कहना हो वो प्लेटें हैं, प्लेटें समझते हैं ना, प्लेट्स जिसमें खाना परोसते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है ना। प्लेटों की अरबी है सुहनुन। क्या है? एक प्लेट को कहा जाता है सुहनुन। क्या? सुहनुन। और बहुत सारी प्लेटों को कहा जाता है सुहूनुन। क्या कहा जाता है? सुहूनुन। अब मुझे बताइए, कल वाले टॉपिक को याद कीजिए, मैंने कहा कि गैर आकिल की जमा जो होती है उसके लिए जो सीगा आता है वो वाहिद मुअन्नस का आता है। अब यहां पर मैंने कहा वो प्लेटें हैं, अब यहां पर ये जमा है ना, लेकिन जमा है लेकिन गैर आकिल की जमा है, प्लेटों के पास तो अकल नहीं है ना। ऊपर हमने कहा खब्बाजून, नान भाई, नान भाई अकल वाला होगा ना, रोटी बनाने वाला थोड़ी कम अकल होगा या बेअकल होगा, वो तो आकिल होगा, वो गैर आकिल नहीं होगा। लेकिन प्लेटों के पास तो अकल नहीं है, वो गैर आकिल है। और मैंने कहा वो सब प्लेटें हैं, तो अब यहां पर प्लेटें जमा आ गई। और गैर आकिल की जमा के लिए कायदा क्या है कि उसके लिए जो इशारा लाया जाता है वो वाहिद मुअन्नस का आता है। वाहिद मुअन्नस का सीगा कौन सा है? तिल का। तो हम क्या कहेंगे? वो प्लेटें हैं तिल का सुहूनुन, तिल का सुहूनुन। हम नहीं कहेंगे यहां पर उलाई का सुहूनुन। वैसे हमारे कायदे के एतबार से उलाई का सुहूनुन अगर हम लिखेंगे तो हमारे कायदे के एतबार से ठीक है, क्योंकि हमने जो कायदा पढ़ा है उसके एतबार से ठीक है, लेकिन अरब ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। मैं आपको कुरान से भी अभी आपको मिसालें दूंगा कि गैर आकिल की जमा के लिए क्या आता है? वाहिद मुअन्नस का सीगा आता है। तो हमने कहा तिल का सुहूनुन, इससे क्या समझा जाएगा? वो प्लेटें हैं। अब अगर मुझे कहना हो वो सब दरख्त हैं, दरख्त को किसे कहा जाता है? शजरतुन, दरख्त को कहा जाता है ना। इसकी जमा क्या है? अशजारुन, अफ़आलुन के वजन पर अशजारुन। अब शजर जो है, दरख्त जो है, ये भी गैर आकिल है, और गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस आएगा। मैंने कहा वो सब, वो सब या वो सारे दरख्त हैं, तो क्या आएगा? तिल का अशजारुन, तिल का अशजारुन। तो हमने यहां पर अशजारुन से पहले तिल का लाया, वाहिद मुअन्नस का सीगा लाया। हम यहां पर उलाई का अशजारुन भी ला सकते थे अपने कायदे के एतबार से, लेकिन वैसे इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस आता है। मैं ये बार बार आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, आकिल और गैर आकिल, ठीक है। इंशाअल्लाह इसको समझना। अब अगर मैं कहूं वो सारे कलम हैं, ये मिसाल मैंने आपको कल वाली क्लास में भी दी। कलम की क्या जमा है? अक़लामुन, अफ़आलुन के वजन पर, तो ये भी गैर आकिल है। और गैर आकिल की जमा के लिए कौन सा इशारा आएगा? वाहिद मुअन्नस का। वाहिद मुअन्नस का इशारा क्या है? तिल का। तो हम लिखेंगे तिल का अक़लामुन, वो कलम है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूं वो सब दरवाजे हैं, सब मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इसका नंबर पता चले। वो दरवाजे हैं, मैंने जमा के अंदर कहा, वो से मुराद ये बईद है, ठीक है ना। और दरवाजे से मुराद यहां पर बहुत सारे दरवाजे हैं। और दरवाजे की अरबी क्या है? बाबुन, और इसकी जमा क्या है? अबवाबुन। बाबुन हो गया एक दरवाजा। अगर हमने कहना हो वो एक दरवाजा है तो हम क्या कहेंगे? ज़ालिका बाबुन। अगर हमने कहना हो वो दो दरवाजे हैं तो हम क्या कहेंगे? ज़ानी का बाबानी। लेकिन अब अगर हमने कहना हो वो दरवाजे हैं, अब यहां पर जमा आ गई ना। मुसन्ना और वाहिद के लिए नहीं होगा, मुसन्ना और वाहिद के लिए वही सीगा आएगा, लेकिन जमा के लिए, गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस आएगा। तो हम कहेंगे तिल का अबवाबुन, वो दरवाजे हैं। हालांकि आना चाहिए था उलाई का अबवाबुन, लेकिन नहीं आया। गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस का सीगा आता है। जैसे मैं आपको कुरान से मिसाल दूं, जैसे कि सूरह अंबिया के अंदर है, आयत नंबर 52 के अंदर, गालिबन देख लीजिएगा, वहाँ लिखा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु, इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा हाज़िहि तमासीलु। तमासील हम कहते हैं स्टैचूज़ को, मूर्तियों को, ये जमा है, ठीक है ना। तिमसाल होगी एक मूर्ति, तमासील होगी बहुत सारी मूर्तियां। अब यहां पर जमा है ना, और मूर्तियां क्या है? मूर्तियां गैर आकिल है। इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि, जब कहा उसने अपने बाप को, इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि, और अपनी कौम से, मा हाज़िहि तमासील, क्या कहा? मा हाज़िहि तमासील, ये कैसी मूर्तें हैं, ये कैसी मूर्तियां हैं, कैसे स्टैचूज हैं। अब तमासील जो है ये गैर आकिल है और जमा है, तो इसके लिए क्या आया? हाज़िही, हाज़िही आया, इशारा करीब है, हाज़िही, ठीक है ना। इशारा करीब है लेकिन वाहिद मुअन्नस है, आना चाहिए था हाउलाई तमासील,
लेकिन क्या आया, हादिही तमासील, ठीक है ना, क्योंकि गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस आता है। जैसे सूरह ज़ुखरुफ के अंदर है, आयत नंबर 51 के अंदर, वहाँ भी लिखा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब फ़िरऔन ने कहा था वनादा फ़िरऔन फ़ी क़ौमिही क़ाल या क़ौमि अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती अफ़ला तुबसिरून। अब इसको समझो, क्या कहा था फ़िरऔन ने, वनादा फ़िरऔन, और फ़िरऔन ने जब पुकारा, फ़ी क़ौमिही, अपनी कौम में, क़ाल, कहा, या क़ौम, ए मेरी कौम, अलैसा ली मुल्कु मिस्र, क्या भला मेरे लिए नहीं है मिस्र की हुकूमत, वहादिहिल अनहारु, ये नहरें, वहादिहिल अनहारु, अब यहाँ पर ये नहरें आई, अनहार जो है ये नहर की जमा है और गैर आकिल है, तो इससे पहले देखिए हादिही आया, क्या आना चाहिए था हमारे कायदे के एतबार से, हाउलाइल अनहार, ऐसा आना चाहिए था ना, लेकिन क्या आया, वहादिहिल अनहारु, ये नहरें, तो उसने क्या कहा, ये नहरें, वहादिहिल अनहारु, ये नहरें, तजरी मिन तहती, जो बहती है मेरे महल के नीचे से, अफला तुबसिरून, क्या तुम नहीं देखते। तो मकसद यहां पर बताने का यह है कि अनहार जो है ये गैर आकिल की जमा है, और गैर आकिल की जमा के लिए जो इशारा लाया गया है वो वाहिद मुअन्नस का है, ठीक है जी। यहां पर हाउलाई नहीं आया है बल्कि हादिही आया है, ठीक है ना, ये कायदा है, ये आपने याद रखना है, इंशाल्लाह ये आगे भी आपको समझना है। तो ये आपने कुरान से भी मिसालें समझ ली इंशाअल्लाह, तो इसी तरीके से जो है अब आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आपने और भी हरूफ लेने हैं, और भी जो है इसी तरीके से अस्मा लेने हैं और उनसे जुमले बनाने हैं। खुद से जुमले बनाओ, ये प्लेट है, ये चम्मच है, ठीक है ना, जैसे आप कहेंगे ये किताब है, ये कलम है, ये 2 कलम है, ये 3 कलम है, अब इस तरीके से बनाओ, खुद बनाओ। अगर आपको किसी चीज़ की अरबी नहीं मालूम तो डिक्शनरी पे देखो, आजकल तो आप फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आगे मैं आपको वोकैबलरी भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा हमारा जो वो बेस है ना वो थोड़ी सी मजबूत हो जाए। जब हमारी बेस मजबूत हो जाएगी ना, फिर आप इंशाअल्लाह खुद से जो है डिक्शनरी भी देखेंगे। वैसे आप डिक्शनरी पे कुछ कुछ अल्फाज तो निकाल सकते हैं, अगर आप उर्दू टू अरबिक डिक्शनरी इस्तेमाल करेंगे। एक डिक्शनरी आती है अल कामूसुल जदीद, एक आती है अल कामूसुल वहीद, लेकिन आपने उर्दू टू अरबी लानी है, क्योंकि अभी आप तो बिगनर्स जो हैं, अभी आपको अरबी पूरी नहीं आती होगी, तो आप अल कामूसुल जदीद का कौन सा जिल्द लाओगे, उर्दू टू अरबी, तो आपने वहाँ पर उर्दू में कोई इसम ढूंढना हो तो उसकी अरबी साथ में लिखी होगी, और वहाँ पर उसकी जमा भी लिखी हुई होगी, और उन्हीं को आपने इस्तेमाल करना है, आपके लिए ईजी होगा, ठीक है इंशाअल्लाह। तो अल कामूसुल जदीद जो है वो आपको बाजार से मिल जाएगी, या PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल तो शायद प्ले स्टोर पर उसकी ऐप भी मिलेगी, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए, आपके लिए ईजी होगा कि आप अल्फाज को याद करें। देखिए अल्फाज को याद करना वो आप तक है, अल्फाज को, वोकैबलरी को जमा करना वो आप तक है। मैं आपको रूल बताऊंगा, और इंशाल्लाह मैं आने वाली क्लासेस में आपको जो है वोकैबलरी भी लिखवाऊंगा, वोकैबलरी भी समझा दूंगा क्या होता है, तमाम अस्मा भी इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाला हूं, तो फिक्र ना करें, पहले आपने अपना बेस जो है, बेसिक जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये था हमारा इशारा बाईद। तो हमने कल वाली क्लास में इशारा करीब के जो है सीगों को भी इस्तेमाल किया और जुमले बनाए, तो आज हमने बाईद के बारे में भी पढ़ा और इनसे भी जुमले बनाए। तो अब आपने खुद से जो है इसकी मशक करनी है इंशाअल्लाह, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाजमन शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल है इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, उन दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।